तो इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ बिहार हिस्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ से ऑफिशियली हिस्ट्री ऑफ बिहार चालू होने वाला है। तो देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ बिहार हिस्ट्री कहाँ से हमको सोर्सेस मिलते हैं बिहार के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इन बिहार बिगेन्स इन 40,000 BC, रिमेन्स लाइक एक्स नाइफ एंड पॉटरी वेयर फाउंड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो बिहार का जो हिस्ट्री है वो 4,000 साल पहले, 4,000 साल बिफोर क्रिस्ट मतलब स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। और यहाँ पे रिमेन्स जैसे एक्स, नाइफ, पॉटरीज, ये हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड की ये सारी चीज़ें मिली हैं देखने को। ठीक है, ओल्डेस्ट लिटरेसी सोर्स ऑफ बिहार इज़ अथर्ववेदा। ठीक है, अगर ये बात करें कि ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स बिहार का कौन सा है, बिहार का ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, याद रखना कि बिहार का ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स कौन सा है, अथर्ववेद। इन बिहार मेटल स्टोन एज रिमेन्स have been found from चेचर, वैशाली, सोनपुर, चिरान, सारण। तो याद रखना कि मेटल स्टोन एज के, ठीक है, मेटल स्टोन एज के रिमेन्स कहाँ से देखने को मिले हैं, चेचर से, सोनपुर से और चिरान से, जो कि सारण में पड़ता है। चिरान कहाँ पड़ता है, सारण में पड़ता है। चेचर कहाँ पड़ता है, वैशाली में पड़ता है। तो याद रखना, अगर पूछ ले कि मेटल स्टोन एज का रिमेन्स बिहार में कहाँ देखने को मिला है, चेचर, वैशाली, सोनपुर और चिरान, सारण में देखने को मिले। ठीक है, in Bihar, the writing of Maurya period have been found from रामपुरवा एंड लौरिया अरेराज। ठीक है, याद रखना कि मौर्यन पीरियड का राइटिंग जो है वो कहाँ से मिला है देखने को, हमें रामपुरवा से देखने को मिला है और लौरिया अरेराज से देखने को मिला है। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है कि मौर्य पीरियड की जो राइटिंग है वो बिहार में कहाँ पे मिली है, तो रामपुरवा में मिली है और लौरिया अरेराज में मिली है। नेक्स्ट देखते हैं एविडेंस ऑफ गढ़वाल डोमिनेंस। गढ़वाल डोमिनेंस का एविडेंस जो है बिहार पे वो कहाँ पे देखने को मिला है, कहाँ पे मिला है, मानेर कॉपर प्लेट पे मिला है। ठीक है, याद रखना कि गढ़वाल का डोमिनेंस था बिहार पे। ये चीज़ हमको कैसे पता चलती है, कौन से प्लेट से पता चलती है, ये हमें मानेर कॉपर प्लेट से पता चलती है। ठीक है, कि गढ़वाल का डोमिनेंस कभी बिहार पे हुआ करता था। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पाला रूलर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम मुंगेर इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाला एंड द भागलपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ नारायण पाला। ठीक है, तो याद रखना, पाला रूलर का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो मुंगेर इंस्क्रिप्शन जो है देवपाला का वहाँ से, और भागलपुर का जो इंस्क्रिप्शन है नारायण पाला का, उससे देखने को मिलता है हमें किसका, पाला रूलर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पाला रूलर का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, मुंगेर इंस्क्रिप्शन से और भागलपुर इंस्क्रिप्शन से। मुंगेर इंस्क्रिप्शन किसका, देवपाला का, और भागलपुर इंस्क्रिप्शन नारायण पाला का। ठीक है, मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। Information about महाजनपदास located in बिहार is obtained from अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अगर पूछ ले कि महाजनपदास जो बिहार में लोकेटेड थे उनका इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमें पता चलता है, तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। ठीक है, याद रखना कहाँ से पता चलता है, अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, द फर्स्ट बाईलिंगुअल इनक्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम बिहार इज रिलेटेड टू शेरशाह सूरी। ठीक है, अगर पूछ ले कि पहला बाईलिंगुअल इनक्रिप्शन जो है जो बिहार में मिला था वो किससे रिलेटेड है, तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। याद रखना, शेरशाह सूरी से रिलेटेड जो इनक्रिप्शन मिला है वो पहला बाईलिंगुअल इनक्रिप्शन है जो कि बिहार से मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एंशियंट बिहार इज अवेलेबल फॉर मोस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंशियंट बिहार इज अवेलेबल फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, याद रखना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो एंशियंट बिहार का है वो जो जितना भी बिहार का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। और वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं कौन से, दीघा निकाय जो है वो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है, और जैन टेक्स्ट से भी देखने को मिलता है वो कौन सा है, भगवती सूत्रा। ठीक है, तो बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो दीघा निकाय है और जैन का जो टेक्स्ट है जो भगवती सूत्रा है, दीघा निकाय जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एंड भगवती सूत्रा जो है वो जैनिज्म का टेक्स्ट है। इन दोनों से हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कब की, रिगार्डिंग एंशियंट बिहार की। ठीक है, इतना चीज़ आप ध्यान रखना। एविडेंस ऑफ मिडिल स्टोन एज वॉज फाउंड फ्रॉम मुंगेर। याद रखना कि मिडिल स्टोन एज का एविडेंस कहाँ देखने को मिला है, मुंगेर से देखने को मिला। ठीक है, ध्यान रखना। इन बिहार रिमेन ऑफ कॉपर स्टोन एज वर फाउंड फ्रॉम चिरान, चेचर। ये हमने ऊपर भी बात कर ली कि कॉपर स्टोन एज का जो एविडेंस है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, चिरांड और चेचर में। चिरांड कहाँ पे है, ये बेसिकली आपका सारण में है, और चेचर जो है वैशाली में है। सतपथ ब्राह्मण जो टेक्स्ट है, बिहार हैज़ बीन मेंशन्ड एज विदेहा वेयर द अराइवल ऑफ आर्यन इज मेंशन। ठीक है, तो जो हमारा सतपथ ब्राह्मण टेक्स्ट है
उसमें बिहार को क्या बोला गया है, विदेहा बोला गया है। याद रखना, अगर पूछ ले कि कौन से टेक्स्ट में बिहार को विदेहा बोला गया है तो वो होगा आपका शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, आर्यंस के अराइवल के बारे में मेंशन है, किसमें, विदेहा में, सॉरी शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें बिहार को विदेहा बोला गया, ठीक है। विदेहा वॉज एन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द पोस्ट वैदिक पीरियड। विदेहा क्या था, ये पोस्ट वैदिक पीरियड का एक इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था, ठीक है। वज्जी लोकेटेड इन बिहार वॉज यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक। याद रखना कि वज्जी जो है, जो कि बिहार में लोकेटेड है, वो कितने रिपब्लिक्स का यूनियन हुआ करता था, तो ये 8 रिपब्लिक्स का यूनियन हुआ करता था। कौन, वज्जी, जो कि बिहार में लोकेटेड है। वैशाली वॉज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th सेंचुरी BC, ठीक है। याद रखना, वैशाली जो था वो फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम था 6th सेंचुरी BC का। अगर पूछ ले कि फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम कौन था हमारा, तो वो था वैशाली, जो कि 6th सेंचुरी BC में था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा वाज गिरीवराजा। गिरीवराजा क्या है, वो मगध का फर्स्ट कैपिटल हुआ करता था। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा वाज गिरीवराजा, ठीक है, ध्यान रखना। सिया उल मुताखरियन जो थे, सिया उल मुताखरियन रिटेन बाई गुलाम हुसैन तबातबाई, ठीक है, तबातबाई। सियर उल मुख्तरियन, हाँ, सियर उल मुत्खरियन कौन लिखा है, गुलाम हुसैन तबातबाई ने लिखा है। गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिहार। तो याद रखना, अगर पूछ ले कि कौन सा टेक्स्ट जो है ये बिहार के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो होगा सियर उल मुत्खरियन, और इसको लिखा कौन है, तो गुलाम हुसैन तबातबाई ने इसे लिखा है, ये भी ध्यान रखना। आउट ऑफ 16 महाजनपदास इन प्रेजेंट डे बिहार, 3 महाजनपदास वर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट बिहार। तो जो भी मतलब 16 महाजनपदास थे, ठीक है, एंशियंट टाइम में, उनमें से 3 महाजनपदास फॉल करते थे कहाँ पे, प्रेजेंट डे बिहार में, ठीक है। याद रखना कि अगर पूछ ले कि प्रेजेंट डे बिहार में आउट ऑफ 16 महाजनपदास कितने फॉल करते थे, तो वो 3 महाजनपदास जो थे वो प्रेजेंट डे बिहार में फॉल करते थे। अंगा महाजनपदा वॉज सिचुएटेड इन भागलपुर एंड मुंगेर। तो याद रखना, अंगा जो महाजनपदा था, ठीक है, वो कहाँ पे सिचुएटेड था, वो भागलपुर और मुंगेर में सिचुएटेड था, ठीक है। इसका जो कैपिटल था वो चंपा था, अंगा का कैपिटल चंपा, हमने याद कर लिया। हर्ड ऑफ 82 कुशान कॉपर कॉइन्स हैव बीन फाउंड एट चिरांड इन सारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 82 कुशाना कॉपर कॉइन्स कहाँ से मिले हैं, कुशाना के 82 कॉपर कॉइन्स कहाँ से मिले हमको, चिरांड से मिले हैं। कहाँ पे, वो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। ये हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं बिहार ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड। बिहार का इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि महाजनपदा पीरियड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, कैसे कैसे था। सबसे पहले तो याद रखना 16 महाजनपदास थे। बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा अराउंड 6th सेंचुरी BC इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 महाजनपदास, ठीक है। याद रखना कि बुद्धा के जन्म से पहले जो हमारा इंडिया था वो कितने महाजनपदास में डिवाइडेड था, 16 महाजनपदास में डिवाइडेड था। एट दैट टाइम 3 ऑफ द 16 महाजनपदा ऑफ इंडिया वेयर इन बिहार, ठीक है। ये हमने ऊपर भी बात कर लिया कि आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदास 3 महाजनपदास जो थे वो बिहार में पड़ते थे। कौन कौन से, अंगा, वज्जी, मगधा, ठीक है। अंगा की राजधानी चंपा, और फिर पड़ता था वज्जी और मगध पड़ता था, ठीक है। अंगा, वज्जी, मगध, ये 3 जो है प्रेजेंट डे बिहार में पड़ता था। अंगा महाजनपदा के बारे में देख लेते हैं। अंगा जनपद कहाँ पे पड़ता था, यहाँ पे हमने देखा भागलपुर और मुंगेर साइड में पड़ता था, ठीक है। प्रेजेंट डे भागलपुर, मुंगेर। अंगा महाजनपदा के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट मेंशन ऑफ अंगा महाजनपदा इज फाउंड इन अथर्वेदा, ठीक है। पहला जो अंगा जनपदा का मेंशन मिलता है वो कौन से टेक्स्ट में मिलता है, अथर्वेद में देखने को मिलता है। हुन चांग कॉल्ड द प्लेस शेम्पो। यून चांग जो था वो अंगा को क्या बोलता था, शेंगपो बोलता था, चेंगपो। तो ह्यून शेंग जो था वो मगध अंगा को क्या बोलता था, शेंगपो बोलता था, ठीक है। देयर वर अ टोटल 25 किंग इन दिस किंगडम। अंगा वाले किंगडम में कितने टोटल किंग थे, 25 किंग हुआ करते थे। अंगा जहाँ महाजनपदा इंक्लूडेड बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार, ये हमने ऊपर देख लिया था। द कैपिटल अंगा महाजनपदा, जो कैपिटल ऑफ अंगा जनपदा व चंपा, देख लिया था मैं, अंगा का कैपिटल चंपा था। द लास्ट 3 किंग ऑफ दिस किंगडम वेयर दधिवाहन, धरवावर्मन, द्राधावर्मन, एक थे दधिवर्मन, द्राधावर्मन और ब्रह्मदत्त। लास्ट 3 किंग्स कौन थे किसके, अंगा महाजनपदास के, एक थे दधिवाहना, दधिवाहना, द्राधावर्मन और
ब्रह्मदत्त, ये 3 जो थे लास्ट किंग थे किसके, अंगा महाजनपद के। किंग बिम्बिसारा ऑफ मगधा डायनेस्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रह्मदत्त मर्ज हिज किंगडम इनटू मगध एम्पायर। ठीक है, बिम्बिसारा जो था मगध डायनेस्टी का, ठीक है, मगध डायनेस्टी का जो बिम्बिसारा था वो ब्रह्मदत्त के टाइम पे क्या कर दिया, अपना जो किंगडम है वो मगध एम्पायर में मर्ज कर दिया था। ठीक है, याद रखना कि किंग बिम्बिसारा जो था मगध डायनेस्टी का, वो ब्रह्मदत्त के टाइम पे अपना किंगडम जो है वो मगधा एम्पायर में मर्ज कर दिया था। वज्जी संघा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वज्जी संघा वॉज अ प्रेस्टिजियस रिपब्लिक अमंग 10 मेजर रिपब्लिक ऑफ बुद्धा टाइम। बुद्धा के टाइम के 10 मेजर रिपब्लिक्स जो थे उनका ग्रुप हुआ करता था कौन, वज्जी। ठीक है, देयर वॉज अ रिपब्लिक ऑफ लिस्वी लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा एक्सटेंडिंग अप टू वैशाली एंड मुजफ्फरपुर। तो याद रखना कि आउट ऑफ दिस 10 मेजर रिपब्लिक एक उसमें से रिपब्लिक था कौन सा, लिच्छवी, जो कहाँ लोकेटेड था, नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर में लोकेटेड था, गंगा के नॉर्थ साइड में लोकेटेड था, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता था, वैशाली और मुजफ्फरपुर तक एक्सटेंड करता था। ठीक है, वज्जी संघा वॉज अ कन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस। ठीक है, वज्जी संघा जो था वो 8 क्लैंस का कन्फेडरेसी था। ठीक है, जिसमें विदेहा, गयंत्रिका, लिच्छवी एंड वज्जी जो थे ये पावरफुल क्लैंस थे। ठीक है, याद रखना कि वज्जी संघा जो था वो कितने क्लैंस का कन्फेडरेसी था, तो टोटल 8 क्लैंस का कन्फेडरेसी था, जिसमें विदेहा, ज्ञांत्रिका, लिच्छवी और वज्जी जो थे ये पावरफुल क्लैंस हुआ करते थे। ठीक है, कैपिटल ऑफ वज्जी कहाँ पे था, वैशाली। वज्जी का कैपिटल कहाँ पे हुआ करता था, वैशाली में। अंगा का चंपा, वज्जी का वैशाली। कौटिल्य हैज़ मेंशन्ड द लिच्छवी स्टेट एज राज शब्दोपाजीवी संघा। ठीक है, कौटिल्य ने लिच्छवी को क्या बोला है, राज शब्दोपाजीवी, राज शब्दोपाजीवी। कौटिल्य ने लिच्छवी को राज शब्दोपाजीवी संघा बोला। द असेंबली ऑफ किंग्स वॉज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। किंग का जो असेंबली हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, इंस्टीट्यूशन बोलते थे। ऑल द किंग्स हैड 8 राइट्स इन द इंस्टीट्यूशन। सारे किंग्स के पास कितने राइट हुआ करते थे, 8 इक्वल राइट्स हुआ करते थे इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, और असेंबली ऑफ किंग को क्या बोला जाता था, इंस्टीट्यूशन बोला जाता था, और सारे किंग के पास क्या होता था, इक्वल राइट होता था इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट बात करते हैं मगध डायनेस्टी की। ठीक है, तो मगध डायनेस्टी का फर्स्ट मेंशन कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेदा में मिलता है। अंगा का भी हमने देखा था कि अंगा का भी फर्स्ट मेंशन कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेदा में ही मिलता है। ठीक है, इम्ब्रेस्ड द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना गया एंड पार्ट ऑफ शाहाबाद टू द साउथ ऑफ गंगा। ठीक है, याद रखना कि अथर्ववेद में जो फर्स्ट मेंशन मिलता है मगध का, मगध क्या था, बेसिकली मगध जो था वो अभी के जो पटना गया वाला डिस्ट्रिक्ट है उसको कंप्राइज करता था, और शाहबाद को भी कंप्राइज करता है, जो कि साउथ ऑफ गंगा रिवर में ये पाया जाता है। अर्लियर कैपिटल वॉज राजगीर एंड लेटर पाटलिपुत्र। तो याद रखना कि मगध का अर्लियर कैपिटल क्या था, राजगीर था, बाद में उसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट कौन किया था, बृहद्रथ हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ चेदी राजा वासु। चेदी राजा वासु का जो एल्डेस्ट सन था वो कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, और इसी ने established his rule in Magadha and founded the famous बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी को एस्टैब्लिशमेंट कौन किया, बृहद्रथ ने ही किया। ये कौन था, ये चेदीराज वासु का एल्डेस्ट सन था, जो कि अपना रूल इस्टेब्लिश किया कहाँ पे, मगध में, और क्या फॉर्म किया, बृहद्रथ डायनेस्टी फॉर्म करा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं जरासंध के बारे में। जरासंध क्या था, दिस डायनेस्टी हैज़ 10 किंग्स ऑफ whom जरासंध सन ऑफ बृहद्रथ was a powerful emperor. He extended his supremacy over चेदी, अंगा, पुंद्रा, वंजा एंड कलिंगा। ठीक है, तो जरासंध था जो बेसिकली बृहद्रथ डायनेस्टी था, इसमें टोटल 10 किंग्स हुआ करते थे। ठीक है, बट उनमें से जरासंध जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल एम्परर हुआ करता था, इसलिए हम इसके बारे में देख रहे हैं। इसने क्या करा, अपना एक्सटेंड करा सुप्रीमेसी कहाँ तक, चेदी, अंगा, पुंद्रा, वंजा, कलिंगा, इन सारे एरिया में इसने अपना एम्पायर जो है वो एक्सपैंड करा था। जरासंध वॉज किल्ड बाई भीमा, हेल्प बाई कृष्णा। याद रखना जरासंध को कौन मारा था, भीमा ने मारा था, और भीमा को हेल्प कौन किया था मारने में, कृष्णा ने हेल्प करा था। ठीक है, द कैपिटल वॉज एट ग्रीवराज एंड राजगृह। ठीक है, कैपिटल कहाँ पे हुआ करती थी, ग्रीवराज या राजगृह। राजगृह को ही ग्रीवराजा बोलते थे ये लोग। ठीक है, ग्रीवराज और या राजगृह में किसकी कैपिटल हुआ करती थी, मगध की। ऑल्सो कॉल्ड वासुमती।
राजगिरी को क्या बोलते थे, वासुमती भी बोलते थे। देयर वेर 22 किंग्स आफ्टर शाहदेवा सन ऑफ जरासन, ठीक है। तो टोटल कितने 22 किंग हुए हुए हुए, ठीक है, किसके बाद, शाहदेवा के बाद, जो कि शाहदेवा क्या था, जरासंध का बेटा था। रिपुंजय वॉज द लास्ट वन हु वॉज किल्ड बाई हिज मिनिस्टर पुलिका। रिपुंजय जो था वो लास्ट किंग था किसका, बृहद्रथ डायनेस्टी का, जिसको जो कि अपने मिनिस्टर के ही द्वारा, जिसका नाम पुलिका था, उसके द्वारा उसका मर्डर कर दिया गया। हु देन रिप्लेस्ड हिज ओन सन ऑन द थ्रोन, जो कि मिनिस्टर ने अपने बेटे को गद्दी पे बिठाया उसके बाद, ठीक है। तो ये हमने बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में देख ली कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कौन किया, बृहद्रथ ने करा। वो किसका बेटा था, चेदिराज वासु का बेटा था, जो कि मगध में अपना एम्पायर खड़ा किया। और बृहद्रथ का बेटा था जरासंध, जिसने कहाँ कहाँ पे अपना एक्सटेंड करा, सुप्रीमेसी चेदी, अंगा, पुंद्रा, वंगा, कालिंगा में इस्टेब्लिश करा, ठीक है। जरासंध को कौन मारा, भीमा ने मारा कृष्णा के हेल्प से। और कैपिटल क्या थी मगध की, गिरिवराज या राजगृह को वासुमती भी बोलते हैं। टोटल 22 किंग हुए थे इसमें। किसके बाद, शाहदेवा जो कि सन ऑफ जरासंध था उसके बाद। और रिपुंजय था वो लास्ट लीडर था, लास्ट किंग था। और इसको मर्डर कौन किया, इसके मिनिस्टर पुलिका ने। और फिर पुलिका ने अपने बेटे को थ्रोन पे बिठा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। बुद्धिज़्म के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में देखते हैं, क्या है उनका बर्थ कब हुआ था, अर्ली लाइफ के बारे में क्या है। बर्थ ऑफ अ प्रिंस का बर्थ होता है। सिद्धार्थ गौतम वॉज बॉर्न एज अ शाक्या प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु में ये शाक्या प्रिंस के तौर पे पैदा हुए थे। क्या नाम था उनका बचपन का, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। ये कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है, मॉडर्न डे नेपाल में पड़ता है। और ये अराउंड 563 BCE में पैदा हुए थे, ठीक है, याद रखना। किंगडम ऑफ कपिलवस्तु के बारे में देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इनटू ए रॉयल फैमिली, एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, इन विच ही गॉट ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी। हिज फादर किंग सुदोधन, याद रखना कि सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सुदोधन था इनके पिताजी का नाम। रूलिंग ए स्मॉल किंगडम ऑफ कपिलवस्तु के एक स्मॉल किंगडम के रूलर हुआ करते थे। मैरिज एंड सन, इनका जो इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, याद रखना। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और इनके बेटे का नाम था राहुल। गौतम वांटेड टू लिव द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ अबाउट संसारा, ठीक है। ही वॉज टेकन अबैक बाई साइट ऑफ अ ओल्ड मैन, डिजीज्ड मैन एंड डेड मैन। ये 3 टाइप के लोग देख लिए, एक बूढ़ा मैन और एक मरा हुआ मैन और एक बीमार हुआ मैन, ठीक है। इन तीनों को देखने के बाद ये घर को छोड़ के निकल गए थे इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है, अबाउट संसार के ट्रूथ के खोज में निकल गए थे ये। नेक्स्ट देखते हैं महाभिनिष्कर्मा क्या हुआ, ग्रेट सेक्रीफाइस को महाभिनिष्कर्मा बोलते हैं। इन हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ पीस एंड एनलाइटनमेंट ही लेफ्ट द प्लेस क्वाइटली, अपने घर को इन्होंने चुपचाप छोड़ दिया। लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए। ही डिपार्टेड द सिटी अननोटिस्ड एकम्पनीड बाई हिज हॉर्स कंथका एंड हिज चैरियट। कंथका जो इनके हॉर्स का नाम था और इनके चैरियट जो कि चंदका नाम था, उनके साथ ये शहर को छोड़ के चले गए। और ये जब घर को छोड़ के चले जाते हैं, इसी इवेंट को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्कर्मणा बोला जाता है। फिनांस एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो उनके नॉलेज के पीछे कैसे जाते हैं, उनमें क्या होता है, तो सीवियर पिनांस, बहुत ही कटी तपस्या करते हैं। सिद्धार्था प्रैक्टिस सीवियर पिनांस फॉर मेनी ईयर्स बट डिड नॉट अटेन एनलाइटमेंट, ठीक है, बहुत सालों तक इन्होंने तपस्या करी, ठीक है, फिर भी इनको इनलाइटनमेंट नहीं मिल रहा था। फाइनली अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट कहाँ पे होता है, एट द एज ऑफ 35, ठीक है। ये अराउंड 28 की एज में छोड़े थे और 35 बरस की उम्र में इनको इनलाइटनमेंट अटेन होता है। ड्यूरिंग मेडिटेशन अंदर बोधि ट्री के अंदर मेडिटेशन कर रहे थे, उसी टाइम पे इनको इनलाइटनमेंट अटेन हुआ। द ट्री ऑफ विजडम बोला जाता है किसको, बोधि ट्री को। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना रिवर के किनारे ये बोधि ट्री वहाँ पे हुआ करता था। उसी के नीचे गौतम बुद्ध जी थे, जो कि उनका नाम उस टाइम पे क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। बैठ के तपस्या कर रहे थे और वहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। विच जॉइंस फाल्गु नियर गंगा, ठीक है, तो निरंजना रिवर है जो कि फाल्गु नदी को ज्वाइन करती है गया पे। एट बोधगया, नियर गया इन मॉडर्न बिहार, गौतम अटेंड इनलाइटनमेंट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही कॉल्ड बुद्धा और तीर्थगत और शाक्य मुनि, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे बोध गया में इनको बोधि ट्री के नीचे ज्ञान मिला, उसके बाद इनको बुद्धा बोला जाने लगा है, या तथागत बोला जाने लगा, या शाक्य मुनि बोला जाने, ये 3 इनको नाम मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या है, क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं।
फर्स्ट सरमन जब वो देते हैं आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जब वो फर्स्ट सरमन देते हैं, बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन टू द 5 डिसाइपल एट सारनाथ, दिस इज कॉल्ड द धर्मचक्र परिवर्तन। तो याद रखना कि धर्मचक्र परिवर्तन किसको बोला जाता है, जब उनको एनलाइटमेंट अटेन होने के बाद ये अपने फर्स्ट 5 डिसिपल्स को सरमन देते हैं, कहाँ पे, सारनाथ में। इस स्पेसिफिक इवेंट को क्या बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। नेक्स्ट देखते हैं प्रीचिंग ऑफ रिलीजन। प्रीचिंग ऑफ रिलीजन में क्या किए, ही स्पेंड द रिमेनिंग 45 ईयर ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रीचिंग, ठीक है। ये अपने उम्र के नेक्स्ट 45 डेज हैं जो है वो पूरे वर्ल्ड के तरफ ट्रैवल करके और अपनी ज्ञान का प्रचार करने में बिता दिए। कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट करा, सारनाथ विजिट करा, मथुरा विजिट करा, राजगीर विजिट करा, गया विजिट करा और पाटलिपुत्रा भी विजिट करा। ही प्रीज मोस्ट ऑफ हिज सरमन एट श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती में ये अपना मोस्ट ऑफ द सरमन दिए, मोस्ट ऑफ द जो इनका स्पीच है वो कहाँ पे दिए ये लोग, ये कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती क्या था, कैपिटल ऑफ कोसला किंगडम था। याद रखना कि श्रावस्ती जो था वो कैपिटल ऑफ कोसला किंगडम हुआ करता था। किंग्स लाइक बिम्बिसारा, अजात शत्रु, प्रसेनजीत एंड उदयन बिकेम हिज डिसाइपल। याद रखना कि इतने बड़े बड़े किंग जैसे बिम्बिसारा, अजात शत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, ये जो है क्या बन गए, इनके शिष्य बन गए, ठीक है। बिम्बिसारा, अजात शत्रु, प्रसेनजीत कोसला के, उदयन कौशाम्बी के, ये लोग क्या बन गए, इनके शिष्य बन गए। महापरिनिर्वाणा के बारे में बात करते हैं, वो बेसिकली इनका डेथ वाला स्टेज है। तो बुद्धा डाइट एट द एज ऑफ 80 इन 483। याद रखना कि इनका पैदा कब हुए थे, 563 BCE में पैदा हुए थे और 483 में इनका BCE में इनका वो हो गया, डेथ हो गया। तो ये डेथ हुआ कहाँ पे, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर देवरिया द कैपिटल ऑफ मल्लाज, ठीक है। मल्लाज का जो कैपिटल हुआ करता था कुशीनगर देवरिया, यहाँ पे इनका डेथ हो गया कब, 80 वर्ष की उम्र में 483 BCE में, ठीक है। हिज डेथ इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। इनके डेथ को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाणा बोला जाता है। द कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज द फूड कंज्यूम्ड विच वॉज गिवन बाई हिज डिसाइपल चुंदा। तो इनके जो मौत का कारण क्या था कि वो खाना खाए थे, ठीक है। उसके बाद उनकी मृत्यु होगी और वो खाना कौन दिया था, इनका जो एक शिष्य था चुंदा नाम का, उसने दिया था। हिज रिमेन्स वर डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स एंड अ स्तूपा वॉज बिल्ड ऑन देम। इनके जो शरीर का जो रिमेन्स था, ठीक है, मौत के बाद जो इनकी शरीर बची उसके 8 पार्ट किए गए, ठीक है। एंड अ स्तूपा वॉज बिल्ट ऑन देम, और उसके ऊपर क्या बनाया गया, स्तूपास बनाए गए। द डेट ऑफ हिज डेथ, बर्थ एंड डेथ इज बेस्ड ऑन चाइनीज़ ट्रेडिशन। इनका जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है वो किस पे बेस्ड है, चाइनीज़ ट्रेडिशन पे बेस्ड है, ठीक है। द 3 ज्वेल्स, इनका जो 3 रत्न है वो कौन कौन सा है, बुद्धा, धर्मा, संघा। याद रखना कि बुद्धिज़्म का जो 3 रत्न है वो कौन सा है, बुद्धा, धर्मा, संघा, ये 3 उनके रत्न हैं। अब बुद्धा, धर्मा, संघा का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बुद्धा इज़ द इनलाइटेड पर्सन हु शोड अप द पाथ ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धा उसको बोला जाता है जो कि इनलाइटेड पर्सन है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जो पाथ ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में हमें बताएगा, जो शो करेगा कि भाई ये पाथ है बुद्धिज़्म का, इस रास्ते पे चलो, उसको क्या बोलेंगे, बुद्धा बोलेंगे। धर्मा जो है सेट ऑफ टीचिंग्स है ऑफ बुद्धा दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ। धर्मा क्या है, धर्मा है बेसिकली जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनका कलेक्शन है, ठीक है, जो क्या करेगा, हमें ट्रूथ ऑफ लाइफ के बारे में सिखाएगा, बताएगा। नेक्स्ट आता है हमारा संघा। संघा जो होता है कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स और नून्स होता है हु फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा। संघा क्या होता है, हमने बात कर लिया बुद्धा, धर्मा, संघा। संघा के बारे में देखना है, संघा क्या होता है, ये बेसिकली कम्युनिटी होती है किसकी, मॉन्क्स और नून्स की, जो फॉलो करते हैं क्या, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करते हैं, ठीक है। मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में देख लेते हैं। तो मेनली बुद्धिज़्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कौन सा, एक हीनयान था, एक महायान था, ठीक है। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। हीनयान में क्या हुआ करता था, इम्फेसिस ऑन कोर टीचिंग। हीनयान में क्या होता था, उनके कोर टीचिंग पे इम्फेसिस दिया जाता था। इन हीनयाना बुद्धिज़्म प्लेसेस ग्रेटर इम्फेसिस ऑन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड बिलीव्स पर्सनल एफर्ट टू अचीव सैल्वेशन। दे डिड नॉट बिलीव इन वर्शिप ऑफ आइडल, ठीक है। याद रखना कि जो हीनयान है वो क्या करता है, कोर टीचिंग ऑफ बुद्धा पे फोकस करता है और बुद्धिज़्म को जो है वो ग्रेटर इम्फेसिस देता है कहाँ पे, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को, और बुद्धा को जो ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को ग्रेटर इम्फेसिस देता है एंड बिलीव्स पर्सनल एफर्ट टू अचीव सैल्वेशन। पर्सनल एफर्ट जो होता है वो सैल्वेशन का उस पर बिलीव करता है, ठीक है। ये दे डिड नॉट बिलीव इन वर्शिप ऑफ आइडल। याद रखना कि हीनयान जो थे वो
आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। इसको ट्रिक से कैसे याद रखते थे? हीनयान, हीन मतलब कि है ही नहीं, बिना, हीन मतलब विदाउट, तो इसलिए विदाउट आइडल ये लोग वर्शिप करते हैं। ठीक है, पूछता है कि कौन सा जो सेक्ट था वो बिना वर्शिप के, बिना आइडल का वर्शिप करता था, तो हीनयान सेक्ट जो था वो वर्शिप ऑफ आइडल में बिलीव नहीं करता था। नेक्स्ट आता है महायान। महायान क्या करता है? महायान जो है बोधिसत्व, बोधिसत्व, इन महायान बोधिसत्व इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जबकि हीनयान में क्या था? इम्फेसिस ऑन कोर टीचिंग था, बल्कि महायान में क्या है? बोधिसत्व इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोधिसत्व इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। बोधिसत्व आर बुद्धास हु लिव इन द वर्ल्ड टू हेल्प अदर अचीव साल्वेशन रादर दैन टू अचीव साल्वेशन देमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हीनयान में क्या होता था कि लोग जो थे वो खुद पर्सनल एफर्ट मारते थे, किस लिए? ताकि हमें साल्वेशन मिले। बट यहाँ पे क्या होता है कि बोधिसत्व और बुद्धाज, ये बोधिसत्व पे ज़्यादा फोकस करता है। और बोधिसत्व होते कौन है? बोधिसत्व वो बुद्धाज होते हैं जो कि संसार में रहते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं साल्वेशन अचीव करने के लिए। उन्होंने खुद साल्वेशन अचीव नहीं करा होता है, बट लोगों को हेल्प करते हैं साल्वेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, दे बिलीव इन वर्शिप ऑफ आइडल ऑफ बुद्धा। ये लोग किस में बिलीव करते हैं? आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। कौन? महायान लोग। अवतारवाद के बारे में देखते हैं। अवतारवाद क्या है? द आइडिया ऑफ अवतारवाद इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन महायान। महायान में क्या था? अवतारवाद का आइडिया भी प्रेवलेंट था। अकॉर्डिंग टू विच बुद्धा इनकारनेटेड इन डिफरेंट फॉर्म। उसमें ये लोग बिलीव करते थे कि बुद्धा जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पैदा ले लिए हैं। कौन बिलीव करता था? ये महायान बिलीव करता था। किस में? अवतारवाद में। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिस्ट की जो काउंसिल हुई थी, 4 काउंसिल हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल जो है 483 बीसी में। ठीक है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद है ना? 483 बीसी में ही उनकी मृत्यु हुई थी। फर्स्ट काउंसिल जो होती है 483 बीसी में होती है। कहाँ पे होती है? राजगृह में। कौन कराता है? अजातशत्रु। प्रिसाइड कौन करता है? महाकश्यप। ठीक है, ये 4 फैक्ट जो है फर्स्ट काउंसिल के बारे में याद रखना, इसी के बारे में पूछता है। ठीक है, कि कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। किसने कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। रूलर कौन था उस टाइम पे? अजातशत्रु था। और किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? महाकश्यप के द्वारा प्रिसाइड किया था। सेकेंड काउंसिल जो है वो कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में। कौन रूलर था उस टाइम पे? कालाशोक था। और कौन प्रिसाइड किया था इसको? सबाकामी ने प्रिसाइड करा था। याद रखना है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 250 बीसी में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। रूलर कौन था? अशोका था। और प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? मोगालीपुट्टा तिस्सा के द्वारा। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कब हुई थी? 72 एडी में। कहाँ पे? कश्मीर में। कौन रूलर था उसमें? कनिष्का थे। और कौन उसको प्रिसाइड करा था? वासुमित्रा ने प्रिसाइड करा था। ठीक है, इतना बात याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फैक्ट जैनिज्म के बारे में। और जैनिज्म के बारे में, स्टैब्लिशमेंट ऑफ जैनिज्म, फाउंडर एंड तीर्थंकर्स। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म दिस रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय ऋषभदेव। ऋषभदेव के द्वारा ये जो रिलीजन है वो फाउंड किया गया था। एंड टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे इसमें। ठीक है, ईच ऑफ दिस तीर्थंकर प्रीच्ड द रिलीजन इन हिज टाइम एंड शोड द पाथ ऑफ साल्वेशन टू द फॉलोअर्स। ठीक है, फेयर एनफ। सम इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। ऋषभदेव जो थे वो कौन से थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे। और इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। और यही फाउंडर थे किसके? जैन धर्म के। ठीक है, तो याद रखना कि जैनिज्म का जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। और इनको क्या बोला जाता है? आदिनाथ भी बोला जाता है। और यही फाउंडर थे। नेक्स्ट 23rd तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकर थे। और इन्होंने प्रीडेसर ऑफ लॉर्ड महावीरा। ये किसके प्रीडेसर हैं? लॉर्ड महावीरा के प्रीडेसर। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो हैं वो 24 तीर्थंकर जो होंगे वो लॉर्ड महावीर ही होंगे। देखो, महावीर आ गए 24th एंड लास्ट तीर्थंकर। 24th एंड लास्ट तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर। और इनको एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। ठीक है, ऑल्दो जैन धर्म का फाउंडर कौन था इनिशियली? वो थे ऋषभदेव, जिनका नाम आदित्यनाथ भी था। बट एक्चुअल फाउंडर जो है वो महावीर को माना जाता है। ठीक है, लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के लाइफ के बारे में देख लेते हैं। तो इनका बर्थ वर्धमान महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। कब पैदा हुए थे? 543 बीसी में। ठीक है, जबकि बुद्धा कब पैदा हुए थे? 683 में। और 563 में पैदा हुए थे और 483 में ये डेथ कर गए थे। ठीक है, और इनके 20 साल बाद, बुद्धा के 20 साल बाद अराउंड 540 बीसी में किसका? वर्धमान का जन्म हुआ था। कहाँ पे? कुंडल ग्राम नियर वैशाली। याद रखना, उनका तो जन्म उधर पाटलिपुत्र कपिल वस्तु में हुआ था, जो कि करेंट डे नेपाल में पड़ता है। किसका? गौतम बुद्धा का। बट
इनका जो वर्धमान महावीर का जो जन्म था वो कुंडलग्राम वैशाली के पास हुआ था। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थता था। उनके फादर का नाम सुद्धोधना था। ठीक है, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर, भगवान महावीर के फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ कश्यपा गोत्र। ठीक है, ये जो इनके पिताजी थे महावीर के, सिद्धार्थ जिनका नाम था, वो क्या थे? क्षत्रिय प्रिंस थे। कहाँ के? कश्यपा गोत्र के। एंड वॉज द हेड ऑफ जंत्रिका क्लैन। जंत्रिका क्लैन, जनात्रिका क्लैन, जनात्रिका क्लैन के क्या थे? हेड थे। कौन? सिद्धार्थ, जो कि महावीर स्वामी के फादर थे। ऑफ लिच्छवी और ऑफ कुंडलग्राम। लिच्छवी ऑफ कुंडलग्राम के क्या थे? ये जंत्रिका क्लैन के हेड हुआ करते थे इनके फादर। हिज मदर त्रिशला, याद रखना इनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशला। वॉज डॉटर ऑफ किंग चेतक ऑफ वैशाली। वैशाली के किंग चेतक की डॉटर थी। ठीक है, महावीर वॉज मैरिड टू यशोदा। यशोदा से इनकी शादी हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी की। और इनकी एक डॉटर हुआ करती थी। महात्मा बुद्ध की क्या थे? सन था। क्या नाम था? राहुल। जबकि महावीर स्वामी की क्या थी? डॉटर थी, जिसका नाम था अनोजा। अनोजा, अनोजा की शादी किससे हुई? जमाली से हुई। याद रखना, अनोजा नाम था महावीर स्वामी की बेटी की, जिसकी शादी हुई जमाली से। लिविंग होम, इनका घर छोड़ने का बारे में देख लेते हैं। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड फैमिली एंड वेंट टू फॉरेस्ट फॉर पिनांस। ठीक है, ये तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कब? एट द एज ऑफ 30। ठीक है, इनिशिएशन देखते हैं। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ रिगुलर पिनांस ही अटेंड कैवल्य। ठीक है, कैवल्य, वहाँ पे क्या बोला जाता था? इनलाइटमेंट बोला जाता था। और यहाँ के इनको क्या मिला? कैवल्य मिला। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। कहाँ पे? अंडर अ साल ट्री। याद रखना, उनको महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को कहाँ मिला? बोधि ट्री के नीचे। इनको साल ट्री के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ 12 साल के बाद। ऑन द बैंक ऑफ रिज्जुपल्लिका, रिज्जुपल्लिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जबकि उनको कहाँ, किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। ठीक है, एट द बैंक ऑफ रिवर रज्जुपल्लिका एट जिरिम्भिग्रामा, जिरिम्भिग्रामा जमुई एट द एज ऑफ 43। जमुई में जिरिम्भिग्रामा के पास इनको क्या मिला था? कैवल्य मिला था, जो कि जमुई में पड़ता है। कहाँ पे? रिज्जुपल्लिका नदी के किनारे। प्रीचिंग्स के बारे में देख लेते हैं, इनकी जो टीचिंग्स थी उसमें। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ शोइंग पीपल द पाथ टू अटैन साल्वेशन। इसके बाद इन्होंने अपना जीवन जो है वो लोगों को साल्वेशन अटैन करने के ज्ञान देने में बिता दिया। निर्वाणा के बारे में देख लेते हैं। वर्धमान महावीर अटेंड निर्वाणा एट द एज ऑफ 72। 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? पावापुरी नियर राजगीर। पावापुरी नियर राजगीर में महावीर स्वामी की मृत्यु होगी 468 BC में। ठीक है, और 483 BC में किसका हुआ था? महात्मा बुद्ध का। महावीर स्वामी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन ऑन द माउंट ऑफ विपुलाचाला। विपुलाचाला के माउंट पर इन्होंने अपना फर्स्ट जो था वो सरमन डिलीवर करा था। किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं। चंदन बाला, चंदन या चंदन बाला, चंदना या चंदना बाला, डॉटर ऑफ चंपा किंग दधिवहन वॉज फर्स्ट जैन वेस्टल। फर्स्ट जैन वेस्टल कौन था? वो थी चंदना या चंदन बाला, जो कि डॉटर थी किसकी? चंपा किंग दधिवाहन। दधिवाहन के दधिवाहन जो कि चंपा किंग थे, उनकी बेटी चंदन बाला जो थी वो फर्स्ट जैन वेस्टल बनी थी। महावीरा विजिटेड वेरियस प्लेस इन बिहार सच एज चंपा, नालंदा, वैशाली, पावापुरी और गया। ये सारी जगह को उन्होंने विजिट करा था। अब देख लेते हैं कुछ टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। तो फोकस ऑफ महावीरा's टीचिंग वॉज नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी एंड नॉन अटैचमेंट। ठीक है, दिस 5 महारत्ना आर कंसिडर्ड मैंडेटरी फॉर जैन मोंकाज। ठीक है, जैन मॉन्क्स के लिए ये 5 जो रत्न हैं ये मैंडेटरी माने जाते हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा का मतलब कि ये तुम वायलेंस कमिट मत करो, नॉट कमिट वायलेंस। सत्य का मतलब ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अस्तेय का मतलब नॉट टू स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, चोरी नहीं करना है। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब रेनंसिएशन ऑफ पॉसेशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। किसी भी चीज़ को पॉसेस करना है या अपने पास लाना, अपने कस्टडी में रखना, हमारा ये हो जाए वो हो जाए, वो सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रेनंसिएशन ऑफ पॉसेशन एक अपरिग्रह, जो कि मॉन्क, जैन मॉन्क का जो टॉप 5 आपका कंसिडरेशन है उनमें से एक है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य, एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर से क्या होना चाहिए? एब्सटिनेंस होना चाहिए। नेक्स्ट के बारे में बात करें,
त्रिरत्ना, जैसे हमने बुद्धिज्म त्रिरत्ना के बारे में बात करा था ना, क्या था वहाँ पे, बुद्धा धर्मा संघा। यहाँ पे त्रिरत्ना क्या है, द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म इज रियलाइजेशन ऑफ निर्वाणा और मोक्ष। ठीक है, अल्टीमेट जो गोल है जैनिज्म का वो क्या है, हमें निर्वाणा का रियलाइजेशन हो जाए या हमको मोक्ष मिल जाए, विच कैन बी अटेंड बाई फॉलोइंग, जिसको अटेंड किया जा सकता है कैसे, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट फेथ। ठीक है, ये त्रिरत्ना है किसके, जैनिज्म के, जिसके थ्रू निर्वाणा या मोक्ष को अटेंड किया जा सकता है। वो त्रिरत्ना कौन कौन से, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट फेथ। ठीक है, याद रखना। मेजर सेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जैनिज्म के मेजर सेक्ट्स कौन कौन से थे, क्या क्या थे। तो देयर आर 2 मेन ब्रांचेज ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के मेन 2 ब्रांच थे, कौन कौन से, दिगंबराज और श्वेतांबर्स। ठीक है, द मॉन्क ऑफ द दिगंबरा रिमेन नेकेड, जो दिगंबरा सेक्ट के लोग थे वो नंगे रहते थे। ठीक है, वाइल द मॉन्क ऑफ श्वेतांबरा वियर वाइट क्लॉथ, जो श्वेतांबर लोग हैं वो वाइट क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, जबकि जो दिगंबर होते हैं ये नेकेड रहते हैं। मेन फीचर ऑफ जैनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तीर्थंकराज, तीर्थंकराज क्या होते हैं, इन जैनिज्म तीर्थंकर आर कंसिडर टू बी फुल्ली इनलाइटेड एंड हैव अटेंड साल्वेशन। तीर्थंकर किसको बोलते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है जो फुल्ली इनलाइटेड हो गए हैं और ये साल्वेशन को अटेंड कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं पंच महाव्रत किसको बोलते हैं, महावीरा ने 5 महाव्रत दिया था, क्या क्या, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी एंड नॉन पोजेशन, जो हमने ऊपर बात करा था। ठीक है, ट्रूथफुलनेस एंड वो सारी चीज़ें, टू फॉलो द मंक ऑफ जैन्स। ठीक है, जीवा क्या होते थे, इन जैनिज्म ऑल जीवाज आर कंसिडर्ड इक्वल वेदर दे आर सटल और ग्रॉस। किसी भी टाइप का जो जीव है, चाहे छोटा सा हो चाहे बहुत बड़ा हो, सारे जीव को ये लोग इक्वल ट्रीटमेंट देते थे और उसको एक प्रॉपर जीव मानते थे, और जीव हत्या वहाँ पे एक पाप माना जाता था। कर्मा थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म जो है कर्मा थियरी पे बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू कर्मा और एक्शन डिटरमाइंस और रीबर्थ, जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारा क्या डिटरमाइन करते हैं, रीबर्थ डिटरमाइन करते हैं कि हम फिर से बर्थ लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडिया ऑफ मोक्ष के बारे में। आइडिया ऑफ मोक्ष क्या है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एंड ही कुड अटेन मोक्षा बाई परस्यूइंग लाइफ ऑफ प्योरिटी, वर्च्यू एंड रेनन्सिएशन। ठीक है, ये बोलता है कि इंसान जो है वो अपनी डेस्टिनी का निर्माता खुद है। ठीक है, मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, और वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है कैसे, अगर वो लाइफ ऑफ प्योरिटी को जिए। ठीक है, वर्च्यू और रेनन्सिएशन के बारे में कंसिडर करके ज़िंदगी जिए तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मेजर टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म के बारे में देखते थे। अंगाज क्या थे, दीज आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म एंड कंटेन अ कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा। अंगाज क्या थे, अंगाज बेसिकली ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म है, जो कि क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं किसकी टीचिंग को, लॉर्ड महावीरा की टीचिंग को। नेक्स्ट उपंगाज, अंगाज के बाद क्या आता है, उपंगाज क्या होते हैं, दिस टेक्स्ट एक्सप्लेन्स द अंगा एंड एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म इन डिटेल। ठीक है, अंगा तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट हो गया। उपंगा क्या हुआ, ये बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं अंगा को और डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म को डिटेल में ये एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अचारंगा सूत्र क्या है, दिस टेक्स्ट प्रिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जैन मॉन्क्स के कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करता है, ये प्रिस्क्राइब करता है। कौन, अचारंगा सूत्र। अचारंगा मतलब आचार कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं उसी से पता चल रहा है। ठीक है, सूत्राकृटंगा क्या होता है, दिस टेक्स्ट एक्सप्लेन्स वेरियस प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। ठीक है, भव्यांगा क्या है, ये टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है लाइफ एंड स्टोरी ऑफ तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। लाइफ ऑफ स्टोरी एंड ऑफ तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म के बारे में कौन एक्सप्लेन करता है, भव्यांगा याद रखना। कल्पसूत्रा क्या है, दिस इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैन विच मेंशन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ 24 तीर्थंकर्स। ठीक है, तो तीर्थंकर्स की स्टोरी के बारे में भव्यांगा भी बताता है और कल्पसूत्रा भी वही चीज़ बताता है। ठीक है, जैन काउंसिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 2 जैन काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट जैन काउंसिल का लोकेशन क्या था, पाटलिपुत्रा में, जो कि मॉडर्न डे पटना बिहार है। कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका, द फर्स्ट काउंसिल वॉज हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, जो कि 24 तीर्थंकर थे, एंड एम टू कंपाइल प्रिजर्व द जैन अंगाज क्रॉनिकल स्क्रिप्चर। फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, जब महावीर जैन जो कि 24 तीर्थंकर है उनकी मृत्यु के बाद, और इसका मेन एम क्या था कि जैन अंगाज को
कंपाइल किया जाए, जो कि क्रॉनिकल्स स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। आउटकम क्या हुआ, लीडिंग टू डिवीज़न बिटवीन दिगंबराज, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल के बाद क्या हुआ, डिवीज़न हो गया दिगंबराज में, ठीक है। किसमें, जैनिज़्म का जैनिज़्म का डिवीज़न हो गया किसमें, दिगंबरा और श्वेतांबरा सेक्ट में, ठीक है। दिगंबरा बिलीव दैट द ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स वेयर लॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वाइल श्वेतांबर प्रिजर्व्ड अ डिफरेंट सेक्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो याद रखना कि दिगंबराज जो थे वो ये बिलीव करते थे कि ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स जो हैं वो लॉस्ट हो चुकी हैं उस पीरियड की, ठीक है। जबकि श्वेतांबर ने वो ये बिलीव करा था कि प्रिजर्व्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ टेक्स्ट, ये लोग एक डिफरेंट सेट ऑफ टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखे थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जैन काउंसिल। सेकेंड जैन काउंसिल जो थी वो कहाँ पे होती, वलाभी में। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे होती, पाटलिपुत्रा में। और फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुई थी 300 BCE में हुई थी, और सेकेंड जैन काउंसिल में 512 CE में, कॉमन एरा में हुई थी, ठीक है। और ये बिफोर कॉमन एरा। और सेकेंड जैन काउंसिल जो हुई थी वलाभी में, मॉडर्न डे गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ये कौन ऑर्गेनाइज़ किया था, श्वेतांबर सेक्ट ने ऑर्गेनाइज करा था सेकेंड जैन काउंसिल्स को, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका, द काउंसिल वाज कन्वीन्ड टू ऑर्गेनाइज एंड कंपाइल द श्वेतांबर जैन स्क्रिप्चर्स दैट हैड बीन ओरली ट्रांसमिटेड सिंस द टाइम ऑफ महावीराज, ठीक है। इसका एम ये था कि ये लोग श्वेतांबर जैन स्क्रिप्चर्स को कंपाइल करें जो कि ओरली ट्रांसमिट की गई है जब महावीरा थे तब के। आउटकम क्या हुआ, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वलाबी कैनन। वलाबी कैनन का फॉर्मेशन हुआ इसी जो काउंसिल हुई इसके थ्रू। स्क्रिप्चर्स कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस काउंसिल इंक्लूडेड 45 अगमाज, ठीक है। इसमें 45 अगमा का कंपाइलेशन हुआ, विच आर स्टिल कंसिडर्ड अथॉरिटेटिव बाय द श्वेतांबर जैन। ये 45 जो अंगाज थे अभी भी श्वेतांबर के द्वारा अथॉरिटेटिव कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हरिंग डायनेस्टी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं।